हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि न्यूट्रल नहीं, कौन से चार्ज वाले, कौन से चार्ज वाले, जिसमें क्या होता है, आवेश होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले ही हम लिखेंगे यहाँ पे कि आयनिक परमाणु का, आयनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनिक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर इसको नहीं देखेंगे तो बाहरी कक्षा में से लोग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, लेकिन उसको पहले ही निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं। तो हमारे पास दो आयन्स हैं। मान लो हम सामान्यतः इस समय लेते हैं NaCl। क्या ले रहे हैं? NaCl, जो हमारा कॉमन साल्ट है उसी को ले रहे हैं। तो कॉमन साल्ट को जब हम डालते हैं क्या है उसके सॉल्यूशन में या लिक्विड में, पानी में, कहीं भी, तो दो तरीके का वो बनाता है, आयन से बनाता है। पहला Na+ और Cl क्या है, माइनस। तो हम लोग जानते हैं पहले ये दो बनते हैं, तो पहले हम एक का देखते हैं कि क्या होगा Na+, फिर देख लेंगे Cl- का। तो हम लोग सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते हैं 11। हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर भी चुके हैं। अब हमको सोडियम का नहीं Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किसका करना है? Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो हम पहले लिखेंगे बेटा सोडियम का। आओ देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है कितना? 11। ऐसे पहले नहीं करेंगे कि सर जी ऐसा है कि इसका होता है 11 प्लस हो गया, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन इसने एक निकाल दिया है तो 10 बचा, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा से ही निकलेगा। ऐसा इसलिए कि मान लो हमारे पास ये क्या है, एक एटम है। इस एटम में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है। बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षा, दूसरी क्या है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, तीसरी यहाँ इलेक्ट्रॉन। मान लो ऐसे हमारे पास हैं कक्षाएं, ऐसे हमारे पास सेल हैं। तो बताओ बेटा, नाभिक के पास ये ज़्यादा है, नाभिक के पास ये ज़्यादा है, तो नाभिक इस पे बल ज़्यादा लगाएगा, इसको दूर नहीं जाने देगा, इसको बाहर निकलने नहीं देगा। और जो बाहर है उस पर क्या है, नाभिक का बल कम लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है। पहला रीज़न, क्योंकि पहले भैया नाभिक से दूरी है, नाभिक से दूरी। दूसरा रीज़न इसका क्या होगा, हम जानते हैं कि जैसे परमाणु कक्षकों में परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके कक्षक भी बढ़ते हैं और उसके ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। इस वाले सेल का ऊर्जा कम है, इस वाले का ज़्यादा, इस वाले का और ज़्यादा। तो इसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, तो ये आसानी से छोड़ के भाग सकता है। मम्मी छोटे वाले बच्चे को पकड़ के बैठा सकती हैं और बड़े वाले बच्चे को पकड़ के वो नहीं पकड़बो नहीं करेंगे, कहेंगे अरे जाए दो, हाथ साथ टूट जाए, क्या फ़ायदा भाई, खिंच जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि वो भाग जाएगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, छोड़ के भाग सकता है आसानी से। तो इलेक्ट्रॉन को जब निकालने की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ से निकलेगा, कहाँ से, बाहरी कक्षा से। घर में भी ऐसे होता है कि जो घर के अंदर है वो बाद में निकलेगा, लेकिन घर के बाहर जो है वो पहले निकल जाएगा। अगर कोई बुलाए, कोई दरवाज़ा खटखटाए, कुछ करे, तो हम मम्मी वहाँ से किचन से थोड़ी ना भाग के चली आएंगी, किचन से ही नहीं, या कुछ भी कर रही हैं तो इतना नहीं, पहले जो दद्दू बैठे हैं, जो बाहर बच्चे हैं, जो है क्या होगा, वो सैनिक भी मरता है तो पहले कौन, आगे वाले पहले होंगे तब अंदर तक पहुँच पाओगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर है तो पहले ये निकलेगा, ये नहीं, नाभिक के पास है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा भी ज़्यादा है और नाभिक से दूरी भी ज़्यादा है, तो नाभिक इसके ऊपर ज़्यादा बल अपना नहीं लगा पाएगा, रोकने में असमर्थ रहेगा और ये क्या है, निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा बाहरी कक्षा से निकलता है, इसलिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, उसके बाद करना है। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज हो गया तो एक चार्ज का मतलब है
कि भैया पहले 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 बचा और हम कर दें, देखो गलत वाला पहले बता रहे हैं कि गलत क्या होता है, -1 कर देते हैं लोग और उसको कर देते हैं 10। अब 10 का कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 का नहीं करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का ही करना है। तो हम लोग अपना उसमें पढ़े हैं, एक बार पूरा फिर चाहो तो रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोले हैं बेटा, SSP ना, फिर क्या है SP, फिर SD, फिर ये क्या है PSD, क्या बेटा PSD, और PSD के बाद फिर हमारे पास यहाँ आता है PSFD, कितनी बार, 2 बार, फिर PSFD ना, लास्ट में बचा फिर क्या P। तो देखो आपके पास, हमारे पास ये पहली बार आ रहा है, ये क्या है दूसरी बार, ये पहली बार आ रहा है लेकिन 2 से स्टार्ट होता है, ये तीसरी बार है तो ये तीसरी बार है, ये चौथी बार है, ये देखो पहली बार स्टार्ट हो रहा है लेकिन कहाँ से, 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 3P हो गया तो ये क्या हो गया 4P, और यहाँ पे हमारे पास 4P के बाद हमारे पास देखो 4 S है तो क्या है 5 S ना, ये 3D है तो ये क्या हो जाएगा 4D। ये हमारे पास P देखो 4 बार आ गया है तो कितनी बार होगा बेटा, 5वीं बार। यस हमारे पास 5 बार हो गया तो कितनी बार, 6वीं बार। ये पहली बार आ रहा है लेकिन 4 से स्टार्ट होता है। D हमारे पास कहाँ तक हो चुका है, 4 तक, तो ये क्या हो जाएगा D 5 हो जाएगा, 5D। ये देखो हमारे पास P फिक्स है तो 6P हो जाएगा, ये 6 हमारे पास आ गया तो 7 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास देखो कितना है D कहाँ तक आ चुका है 5 तक, तो D क्या हो जाएगा 6, और ये 7P क्या है 7P। यहाँ तक ऐसे हो गया, बस इतना ही। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना हमारे पास 6, यहाँ पे 2 मैक्सिमम 6, यहाँ पे 2 मैक्सिमम, इस पर 10 डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 10, क्योंकि D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में 6, S में 2, F में 14, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 10, क्योंकि D है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 14, ये हमारे पास 10, और ये कितना 6, 118 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हम आपको केवल याद करवाने के इसलिए इसको लिखे हैं फिर से, बाकी इसको लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं रहेगी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो SSP आपको क्या याद करना है, SSP के बाद SP के बाद SD के बाद बोले थे PSD, क्या है पॉली SD कार्ड ना, उसके बाद PSFD कितनी बार 2 बार, एक बार ये एक बार ये, और लास्ट में फिर P, लास्ट में फिर क्या बेटा P। ये हमारे पास इतना हमारे पास हो गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या होता है, उपकोषों के सीरियल्स होते हैं कि किस उपकोष में पहले कैसे भरा जाएगा। तो इसको आप लोग कर चुके हैं। हम लिखना है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ पे 11 का, किसका 11 का। तो हम पूरा ये मिटाते हैं फिर से, अब 11 का करके दिखाते हैं कि 11 का कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो देखो बेटा अब आइए लिखते हैं एटॉमिक नंबर 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना है। तो आइए देखिए क्या होगा, SSP कितना हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 हो गया ना। अब बचेगा क्या S, केवल SSP के SP लिखने वाले थे लेकिन केवल S पे ही हो जाएगा। यहाँ पे ये पहली बार आया हुआ, ये क्या है दूसरी बार, ये क्या है दूसरी बार, पहली बार आया लेकिन 2 से स्टार्ट होता है, ये 3, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ये 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका है 11 का, लेकिन हमको ये हो गया। अब यहाँ पे लगा है क्या Na+, का मतलब है कि इस परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और आप जानते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेश बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये लास्ट वाला। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। इसलिए ये तो सोडियम परमाणु क्रमांक 11 का है सोडियम का, लेकिन ये Na+ का नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या होगा, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास ये होगा 1s2 2s2 और क्या है 2p6, क्योंकि ये कक्षा हम लोगों ने क्या कर दी
छोड़ दी, ये वाली क्या है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कक्षा भी खत्म, ये भी सेल भी खत्म। तो देखो ये अब 10 ही हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, इसलिए आप इसको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, आपको ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, तो आपको देखना है कि ये वाला सही है, वो वाला सही नहीं है। पहले ही नहीं निकाल देंगे, पहले ही नहीं निकाल देना है। चलो आओ पहले और देखते हैं, हम कहते हैं Na प्लस, तो अब देखते हैं Cl माइनस का, किसका, Cl माइनस का। Cl माइनस है, यहाँ पे हो गया बेटा माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब हम जानते हैं कि Cl का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। क्या है, एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को याद है, सब ये आपको याद रखना है। तो पहले हम 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इसके लिए ऐसे करना है आपको कि पहले ये इसका किए, इसके पढ़ने के बाद फिर इससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। आइए देखिए फिर वही वाला लिखेंगे, देखो SP कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन ना, SP कितने हो गए हमारे पास, देखो 10 2 12 6 18, इतने में ही हो जाएगा, इतने में ही हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे देख चुके हैं, ये हमारे पास क्या है, पहली बार 1, ये क्या है दूसरी बार, ये क्या है इस पहली है पहली बार, लेकिन आता है 2 से, ये है 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ये कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये कितने 6 इलेक्ट्रॉन 10 10 2 12, अब 12 और यहाँ पे 5 है 17, लेकिन ये क्लोरीन का हुआ, क्लोराइड आयन का नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जुड़ता है बाहरी कक्षा से निकलता है, वैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा भी, लेकिन यहाँ वाली बाहरी कक्षा कौन सी है, ये फुल है, ये क्या है फुल है, नहीं ये यहाँ नहीं, यहाँ ये है बाहरी कक्षा, तो ये फुल नहीं है, देखो 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। देखो 2 2 4 10 2 2 12 12 5 है 17, 1 लेगा तो यहाँ पे लेगा, क्या लेगा, यहाँ पे लेगा। तो आओ देखते हैं, तो यहीं पे हम यहीं पे एक जोड़ देंगे, यहीं पे एक जोड़ देंगे, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास क्लोराइड का Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बराबर होगा 1s2 क्या है 2s2 2p6 ना, और यहाँ पे क्या होगा 3s2 और ये हो जाएगा 3p6, 5 1 6। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही है। ये सब स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं ना। तो हमारे पास इतना बेटा हो गया, ठीक। अगर हम और करें तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे वाला देखेंगे। तो आप लोगों को जिनको नोट करना होगा प्लीज़ वो नोट कर लेंगे, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बच्चों वो स्क्रीनशॉट ज़रूर लेंगे। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से अच्छी यूजफुल वीडियोज़ जो है आपके लिए ला सकें। क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, कुछ जाएगा नहीं, और हम लोगों को क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो लाइक कर रहे हैं लोग, अच्छे से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो और भी अच्छे से बनाएं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके CBSE के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी UP बोर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको ज़रूर करिए। और हम लोग अब और इसी में और एक्सरसाइज आगे करेंगे, तो हम लोग और इसको देखते हैं। आइए, तो इसलिए बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। चलिए बच्चों, तो अब कौन सा देखेंगे, अब हम लोग जो है और सारे एग्जांपल्स करते हैं। पहले एक और करेंगे 2 चार्ज वाला, जैसे Mg++, क्या है Mg++, उसके बाद हम लोग देखेंगे और थोड़े अपवाद वाले। ये क्या है Mg++, मतलब मैग्नीशियम, क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आइए करते हैं, सीखते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं, तो हमको पता है कि Mg क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, क्या होता है 12, एकदम बेटा हिंदी में है, बस अच्छे से समझिए। एटॉमिक नंबर 12, आपको नीट में हिंदी का भी पेपर मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, तो आपको जो सही लगेगा उससे करना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, अगर हम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखो फिर वैसे आ जाएगा, आपको 1s2 2s2 याद करने की जरूरत नहीं है। यस Sp 10 हो गया ना,
SsP के बाद क्या है Sp, इसी में 12 हो जाएगा, इसी में 12 हो जाएगा। तो इसको देखो हम पहली बार, ये क्या है दूसरी बार, ये क्या है हमारे पास दूसरी आता है पहली बार लेकिन 2 से स्टार्ट होता है, ये क्या है तीसरी बार। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, 12 हो गया, 12 हो गया। लेकिन ये एटॉमिक नंबर किसका 12 का, मतलब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Mg++ का नहीं, प्लस का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 भैया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या करेंगे, यही वाला छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा Mg++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या 1s2 जो लिखा है आप इसलिए लिख रहे हैं 2s2 ना, ये लिख रहे हैं 2p6। इस वाले को हमने छोड़ दिया क्योंकि इसी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कक्षा भी गायब हो गई। ये आपका सही करेक्ट है। अब एक अच्छा पढ़ते हैं जिसका नाम है सिल्वर। क्या है सिल्वर। तो AgCl भी बनता है, सिल्वर क्लोराइड भी बनता है। और सिल्वर क्लोराइड में क्या हुआ, जब उनके आयंस बने तो Ag+ में बदल गया और Cl- में बदल गया। तो Cl का तो हम कर ही चुके हैं, उसी तरीके से पूरा होगा। लेकिन अब हम किसका करना है Ag+ का, किसका करेंगे Ag+ का। तो इसी में आपको बताना है कि हम कर रहे हैं Ag क्या है प्लस, Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम किसका करेंगे, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किसका होता है, Ag का एटॉमिक नंबर हमारे पास होगा कितना बेटा 47 47 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होगा देखो S क्या है P, Sp देखो कहाँ तक होगा Sd। पहले देखो इलेक्ट्रॉन और आगे लिखने से पहले देख लो कितने पे हैं, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, 6 10 10 12 6 18 18 2 20 और 20 10 30। तो हमारे पास देखो ये Sp हुआ, Sp हुआ, Sd हुआ। हम लिख देंगे P के बाद S, क्या लिखेंगे S। यहाँ तक कितना हुआ था 20 20 6 26 26 2 30 हुआ था, हाँ 30 30 6 36 36 2 38। तो हम आपको देखो एक सीरियल बनाते हैं SsP Sp Sd PsD PsD। तो 36 38 हुआ था, 30 2 32 32 6 38 38 हमारे पास इसी में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतने में आ जाएगा, 38 10 48 हो जाएगा। हमको चाहिए 47। तो इसी यहाँ तक में आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन गिन लेना, Ssp Sp Sd Psd इतने में आ जाएगा। तो ये देखो बेटा अब हम दूसरे पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा लंबा है तो प्रॉब्लम ना हो। ये पहली बार आया है, ये दूसरी बार, ये पहली बार आ रहा है तो 2 से स्टार्ट होगा, ये तीसरा है, ये 3 है, ये देखो 4 है क्योंकि 3 आ चुका है, ये पहली बार है तो क्या है 3 है। ये देखो 3p हो चुका है तो ये कितना हो गया 4p, और यहाँ पे 4s हो गया तो कितना हो गया 5s, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 4d। क्या हो जाएगा 4d। इधर देखिए पहले, बाद में बता लीजिएगा क्या है 4d। क्या हो गया 4d। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें ना 10 इसमें, हम लोग आते हैं 6 इसमें 2 इसमें और 9 इसमें। लेकिन हम बोले थे कि यहीं बेटा देखना, यहीं पे देखना। हम जान गए कि ये पवाद वाला है, काहे कि देखो ये तो पूरा भरा है लेकिन ये आधा भी नहीं भरा है, आधे से ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है पूरा है। 2 ही कंडीशन होती है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, आधी या पूर्ण भरी हुई कक्षाएं क्या होती हैं स्थायी मानी जाती हैं। तो जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हो रहा है तो हम कह देंगे कि भैया या तो ये पूरा भरा हो या तो आधा। ये तो पूरा भरा है लेकिन ये आधा नहीं भरा है। तो सर जी आप कहेंगे कि हमको तो इससे क्या लेना देना है, Ag+ है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहोगे यहाँ से निकाल दें, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकलेगा। बाहरी कक्षा कौन है 5, बाहरी कक्षा कौन है 5, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी है। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो कैसे बाहरी कक्षा ये 5 हो गई। भैया एक नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 और ये 5, तो बाहरी कौन सी है 5वीं वाली की ये वाली चौथी वाली,
5वीं वाली बाहर है ना, तो ये 5वीं वाली ही बाहरी कक्षा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। लेकिन फिर भी मामला गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिए तब ये भी आधी रहेगी और ये तो पूरी भी नहीं है, तो कैसा होगा? आधी या पूरी भरी हुई कक्षाएं ही क्या हैं, या कक्षक क्या हैं, हमारे पास स्थायी माने जाते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, पहले ही बताए थे कि ये देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। पहले ही आपको दिखा दिए कि ये यस है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। डी में हमारे पास कितने कक्षक बनते हैं बेटा? 5। डी में कितने कक्षक बनते हैं? 5। तो 1 2 3 यहाँ से कॉल कर दे रहे हैं, क्या है? 5। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्राउंड स्टेट कहते हैं इसको। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो पहले जैसे था, बिना एक्साइटेड हुए। तो ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन देखो, ये तो पूरा है, ये आधा भी नहीं। और नियम क्या है कि आधी या पूरी भरी हुई कक्षाएं स्थायी मानी जाएंगी। तो अच्छा 9 इलेक्ट्रॉन है बेटा, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने 4 ही किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखो छठवां कैसे भरेंगे? अब उल्टा विपरीत चक्रण के साथ दोहरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका कौन सा नियम है? हुंड का नियम। क्या है? हुंड का नियम। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 क्या है? दक्षिणावर्त, 4 क्या है? वामावर्त, 5 क्या है? अपवर्ड, 4 क्या है? डाउनवर्ड। यहाँ पे तो पूरा है, यहाँ पे पूरा नहीं है, लेकिन नियम है कि ये आधा हो जाए, ये पूरा हो जाए तो स्थायी माना जाएगा। आधी या पूरी, एक तो पूरा है लेकिन एक पूरा नहीं है तो स्थायी नहीं है। लेकिन अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये भी स्थायी माना जाएगा, क्योंकि ये आधा है। अगर मेरा काम किसी को देने से ना बिगड़े तो दे सकते हो ना। घर वाले तो हो नहीं कि नहीं हमारे पर नहीं चाहे ना बने, लेकिन कब बिगाड़ के छोड़ो। इन लोगों के पास ऐसा नहीं होता कि भैया हमारा काम ना बिगड़े, तुम्हारा बन जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए फिर देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से ये क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो देखो यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाएगा। और ये वाला जो है हमारे पास देखो भली भांति 1 2 3 ये 5। तो यहाँ से देखो जो इलेक्ट्रॉन आया, अभी तो ये पहले से ये लोग थे, पहले से ये लोग यहाँ पे हैं एक। अब आप चाहो तो ऐसे कर दो ताकि जगह थोड़ा बचे। ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही माना जाता है, पूरा तीर का हो जाए। अब जब दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो ये और यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। तो जब वो आया तो अब फिर से भरा जा रहा है, तो क्या हो गया? देखो ऐसे। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें क्या हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पूरा हो गया, ये आधा, और दोनों स्थायी हैं। दोनों क्या है? अब स्थायी माने जाएंगे। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या है? एक्साइटेड स्टेट या स्टेट जी कहिए, उत्तेजित अवस्था। क्या है? उत्तेजित अवस्था। तो इसको हम इसलिए दिखाए बेटा कि ऐसा है, इसको समझने के लिए ऐसा किया गया कि अभी यही नहीं सही है, अभी यही नहीं सही है तो इलेक्ट्रॉन निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, या इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसका क्या है? ऊपर लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। इसका ऊपर लिख रहे हैं। इसका जब ऊपर लिखें तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा ही होगा। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो ये क्या हो जाएगा? 5s1, और ये क्या हो जाएगा? 4d10। अब हो गया ना, देखो यहाँ दिखा दिए कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये यहाँ से क्या हो गया? ये वाला कह रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे दोनों को दिखा दे रहे हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 10 हो गया, ये 5। यहाँ से यहाँ तक का ये केवल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से अब क्या हो गया? यहाँ पे ये वाला, यहाँ वाला सही, ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं, ये वाला सही। जब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है तो ये Ag का हुआ, सिल्वर का हुआ। सिल्वर क्या है? एटम का हुआ, सिल्वर परमाणु का हुआ ना, लेकिन सिल्वर आयन का नहीं हुआ, सिल्वर कैटायन का नहीं। पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज तो एनायन। इस पे लगा है बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? बाहरी कक्षा से। यही वाला क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसका अब हम कह रहे हैं कि Ag प्लस का यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे रहे हैं। Ag प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या होगा? 1s2 ना, 2s2 हमारे पास, ये हम लिख ले रहे हैं पूरा।
4p6 और उसके बाद ये भी हट गया तो क्या बचेगा 4d10। अब देख लेना 46 इलेक्ट्रॉन है। कितना देख लेंगे बेटा 46 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले हम लोगों ने इसको किया है, इसको करने के बाद हम यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दिखाए हैं क्योंकि ये अपवाद वाला है। हम समझ गए क्यों, कैसे जान गए अपवाद, क्योंकि यहाँ 10 होना चाहिए था, यहाँ 1, इसका 10 हो जाएगा तो ये भी पूरा और इसका आधा रहेगा तो भी स्थायी माना जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया है कि भैया तू ले ले, बिना तू पूरा हो अब स्थायी, अब आधा तो तुम कर नहीं सकते, तुमको 4 देना पड़ेगा और दोगे कहाँ, लेने वाला भी तो चाहिए, आपको दान देना है तो कोई लेने वाला भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको गिफ्ट ज़बरदस्ती देते रहो, नहीं लेना चाहते, कहते हैं अरे नहीं नहीं भैया ठीक रहे भाई काहे लेंगे तुम्हारा, नहीं लेंगे मारमन। तो अब लेनी चाहिए, ये वाला इसको देता है, ये ले लेता है, ये भी आधा हो गया तो ये भी अपना नॉर्मल हो गया, स्टेबिलिटी इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला सही है। कौन सा, ये वाला। तो जब ये सही है तो अब हमको Ag+ करना था तो इसके ऊपर ही इसको कर दिए हैं। देखो पहले ये आपको करना है, उसके बाद ये ऊपर वाला है। Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है क्योंकि बाहरी कक्षा वाला यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकलेगा, यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। बच्चों कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप हमको सजेशन दे सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अभी बायो बहुत ज़्यादा बाकी है ना, उसको हम लोग भी करेंगे। नीट 2023 की तैयारी 11th वाले बच्चों की स्टार्ट हो गई है ना, तो आप भी मन लगा के उसको ज़रूर पढ़िए। 100% गारंटी आपकी इसी से होगी। NCERT को ही पढ़ते रहिए, NCERT ही सब कुछ है, न किसी टीचर का नोट्स पढ़ना है आपको, न किसी कोचिंग के बड़े बड़े आपको खरीदने हैं स्टडी मटेरियल, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ NCERT पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम लोग जो है बच्चों अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और आगे आप NCERT पढ़ाई करते रहिए।